अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन्स विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स, पेयरिंग टू टाइप्स की होती है, नेचुरल पेयरिंग एंड पेयरिंग बाय डिजाइन। नेचुरल पेयरिंग ऐसी पेयरिंग होती है जिसमें कोई भी ह्यूमन सोर्स डाटा को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे डाटा को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और जो पेयरिंग बाय डिजाइन होती है उसमें ह्यूमन सोर्स भी डाटा को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल है जिसमें 10 रिक्रूट हैं जिनके वेट का हमने कंपैरिजन करना है बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। हमें डाटा से खुद जज करना होता है पेयरिंग बाय नेचर है या पेयरिंग बाय डिजाइन है। अब देखिए यहाँ पे जो वेट्स हैं इन पे कोई भी ह्यूमन सोर्स इफेक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से ये जो एग्जांपल है हमारी ये नेचुरल पेयरिंग को शो कर रही है। उसके बाद हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना होता है। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है दैट इज म्यू डी इज इक्वल टू 0 एंड म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे म्यू डी क्या चीज है कि हमें जो दो हमारे पास सैंपल्स होते हैं x1, यानी अगर हम इसको x1 सपोज कर लें और इसको x2 सपोज कर लें तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल ऑब्जर्वेशन इन द ith पेयर, यानी हर पेयर पे इनका जो डिफरेंस होता है म्यू डी उसको शो करता है। अब हम चलते हैं SPSS की जानिब और देखते हैं कि हमने SPSS में अपने इस टेस्ट को किस तरह से रन करना है और उसकी डाटा एंट्री किस तरह से करनी है। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल व्यू में वेरिएबल के नेम असाइन करने हैं, बिफोर एंड आफ्टर मैंने लिखे हैं। अब क्योंकि ये दोनों में वैल्यूज पाई जाती हैं तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में होगा और इसके लिए हम मेजरमेंट स्केल को चूज करेंगे। अब हम चलते हैं डाटा व्यू पे। डाटा व्यू में इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज थी वो यहाँ पे मैंने राइट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने टी टेस्ट की जानिब, एनालाइज पे क्लिक करें। यहां से कंपेयर मीन्स पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास एक हिंट है डाटा एंट्री के लिए। जब हमारे पास डाटा नेचुरल पेयरिंग शो कर रहा हो तो हम हमेशा x2 में से x1 को माइनस करते हैं, यानी जो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं वो सैंपल 2 में से सैंपल 1 को माइनस करते हैं। और जब पेयरिंग बाय डिजाइन हो तो फिर हम सैंपल 1 में से सैंपल 2 को माइनस करते हैं। तो अब क्योंकि हमने जो यहाँ पे एग्जांपल ली है वो नेचुरल पेयरिंग को शो कर रही है तो इस वजह से हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो फिर ही हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है वो आफ्टर है, तो इस वजह से हम आफ्टर को एज अ फर्स्ट वेरिएबल ऐड करेंगे और जो बिफोर था उसको हम एज अ सेकंड वेरिएबल ऐड करेंगे। SPSS हमें बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फ्राहम करता है वो 95% होता है। अगर आप इसको 10% या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से ऑप्शंस पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक कंटिन्यू, ओके। तो ये हमारे पास एक आउटपुट शीट ओपन हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशंस क्या है। हमारे पास है पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक का बॉक्स, तो उसमें है हमारे पास जो हमने पेयरिंग की है वो आफ्टर और बिफोर की है। अब देखिए जिस तरह से हमने ऐड किए थे वेरिएबल अब उसी तरह से यहाँ पे शो होंगे। तो ये हमारे पास मीन है आफ्टर के लिए, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे हमारे पास 10 थे, ये उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। अब यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स है हमारे पास वो शो करवाता है कि इनके दरमियान कोरिलेशन कितनी है। तो देयर इज 0.964 कोरिलेशन बिटवीन दीज टू सैंपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेयर्ड सैंपल टेस्ट। यहाँ पे जो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है वो शो करवाता है कि हमने किस तरह से उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे है आफ्टर माइनस बिफोर, जिस तरह से हमने उसमें ऐड करवाए थे वेरिएबल्स उसी तरह से यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। ये हमारे पास मीन है, ये मीन की वैल्यू हमें इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने से हासिल होती है जो हमारे पास डी बार की वैल्यू होती है। तो डी बार की वैल्यू है हमारे पास 4.700 और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 7.088। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हमारे पास लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास टी टेस्ट की वैल्यू, उससे नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री फ्रीडम, उससे नेक्स्ट है हमारे पास पी वैल्यू इज 0.065 ग्रेटर देन 0.05, यानी जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया था इस टेस्ट में वो 5% था। तो इस वजह से ये जो हमारी पी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0.05, सो वी एक्सेप्ट H0। अगर लेस देन होती तो फिर हम H0 को रिजेक्ट कर देते। दिस इंक्लूड दैट द डाटा डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट दैट द प्रोग्राम इफेक्ट एवरेज वे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि पेयरिंग किस तरह से की जाती है और पेयरिंग के लिए हम SPSS में डाटा एंट्री किस तरह से करते हैं एंड फर्दर उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।